हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। हम कर रहे हैं 10th क्लास का 8.3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर, और आपको इसको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो जब मैंने ये एक्सरसाइज शुरू कराई थी ना, तो मैंने आपको एक दो हिंट दिए थे कि आप कैसे इन क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला काम होता है, अगर हमारे पास स्क्वायरिंग है तो आप स्क्वायरिंग का फॉर्मूला खोल दीजिए। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग नहीं है और क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, अगर फ्रैक्शन है तो आप फ्रैक्शन को प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर स्क्वायरिंग भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो साइन कॉस में खोलना सबसे इजी होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या क्वेश्चन करते करते बीच में भी अटक रहा है ना आपका, तो साइन कॉस में खोल दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखने से ये पता चलता है कि स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग का फॉर्मूला खोल देते हैं। लेकिन दूसरे ऑप्शन में ये भी आप कह सकते हो कि साइन कॉस में क्यों ना खोलें, तो ये क्वेश्चन साइन कॉस में खोल के भी हो जाएगा और आइडेंटिटी लगा के भी हो जाएगा। मैं आपको सेम क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, आप देखना कि दोनों तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ होता है हमारा। ठीक है, यही नहीं सारे क्वेश्चन आपके प्रूफ हो जाते हैं, बस आपको मैथ्स के रूल सही तरीके से अप्लाई करने होते हैं। तो देखो मैंने पहला जो मेथड ले रही हूँ, मेरे को ये समझ में आया कि स्क्वायरिंग है, तो चलो स्क्वायरिंग का फॉर्मूला खोल दिया जाए। ठीक है, इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, तो आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी की होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सॉरी बटे में तो कुछ आई नहीं ना। क्लियर? अब इसके बाद देखो क्या समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग खोल दी, स्क्वायरिंग के बाद कुछ पता ही नहीं लग रहा, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, कोई ऐसा हमारा इनमें से भी कोई ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो अब क्वेश्चन को साइन कॉस में खोल लेते हैं। कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 मल्टीप्लाई कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है, और कॉट होता है हमारा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर? अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई को ना सॉल्व कर लो जितना हो सकता है। 10 स्क्वायर था ना, तो दोनों में स्क्वायर आएगा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन साइन से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सबका ना एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ स्क्वायरिंग नहीं थी ना, सबका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हुए तो स्क्वायरिंग थी हमारी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ गया, एलसीएम 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, कट हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो गया, कुछ नहीं बचा, 1, तो 1 मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो गया, कुछ नहीं बचा, 1, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब अगर आप इधर देखोगे ना, तो आपकी एक आइडेंटिटी फिर से बनती है, a की स्क्वायर, मैं इसको अगर a मान लू, a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी माइनस वाली बन रही है। ठीक है, तो a मैंने क्या माना था, 1, और b को क्या माना है, cos, और इसकी हो गया स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आ गया। क्लियर यहां तक? अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो
इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जरा चेक करो, साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अब इधर जो है ना, ये तो हो गया होल स्क्वायर, लेकिन इसमें हो रहा है हमारा दोनों का अलग अलग स्क्वायर। तो इसमें एक और फॉर्मूला फिर से लग गया, ए की टू माइनस बी की टू। देखो, ए की टू माइनस बी की टू, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो, नीचे वाले पार्ट में फिर से एक फॉर्मूला लगता है हमारा, ऊपर का तो मुझे कुछ करना ही नहीं है अभी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऊपर का हमारा प्रूफ भी हो चुका है, सिर्फ स्क्वायरिंग एक्स्ट्रा चल रही है। तो इसमें मैंने करा a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? इस पूरे ब्रैकेट से ही स्क्वायरिंग कट गई, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखो, हमने जब क्वेश्चन में अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब देखो, इसी क्वेश्चन को ना, अभी यहाँ पर मैंने क्या करा था, मैंने स्क्वायरिंग का फॉर्मूला ओपन किया था, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन देख के यही समझ में आया कि स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होंगे, ये आपके माइंड में भी आएगा कि भाई अगर साइन कॉस में खोल दे तो क्या होगा, तो भी कोई बात नहीं। देखो, अगर आप सही तरीके से कैलकुलेशन में जा रहे हो तो भी आंसर आएगा आपका। देखो, कॉसेक को मैंने लिखा 1 बाय साइन थीटा, और कॉट को लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे का स्टेप क्या समझ में आ रहा है? आगे का स्टेप यही समझ में आ रहा है कि भाई एलसीएम ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेके आया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी स्क्वायरिंग आ गई। क्लियर? अब क्योंकि दोनों पे स्क्वायरिंग है तो पूरी स्क्वायरिंग का तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो अंदर कोई आइडेंटिटी मिली मुझे, ना ही कोई नीचे अंदर आइडेंटिटी मिली है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग को अलग अलग कर देते हैं, शायद कुछ हो जाए हमारा, है ना भाई? तो क्या होगा आपका यहाँ पर? आपका ये होगा भाई कि यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। और अगर जब आप इस स्टेप पे पहुंचोगे ना, तो आप ये देखोगे कि देखो, ये वाला स्टेप आप वापस यहीं आ गए। देख रहे हो, आपका ये स्टेप करा तो आप यहां आ गए, यानी कि इसके बाद सेम सॉल्व होगा। यहां पर भी स्क्वायरिंग थी, यहां पर भी स्क्वायरिंग थी। ठीक है, तो जब आप यहां पर सेम पहुंचे हो तो यहाँ के आगे के जो स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे, और सेम फिर आपका सॉल्यूशन चलेगा। क्या करोगे? 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर, नीचे वाले को 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, फिर अभी मैंने नीचे कराया था, देखो ये वाला स्टेप आ गया हमारा, सेम चल रहा है ना। अब इसके बाद नीचे आइडेंटिटी लगा दोगे, a प्लस बी और a माइनस बी। सेम स्टेप है ना, चेक कर लेना। कट गया 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो, दूसरी तरीके से जब मैंने सॉल्व किया तो भी हो गया, बस फर्क क्या पड़ा कि जब मैंने स्क्वायरिंग खोली तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा आ गए, लेकिन जब मैंने इस मेथड से किया तो 2-3 स्टेप कट गए, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब इसमें कोई स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लग नहीं रहा, ठीक है, जो आइडेंटिटी लगा दोगे आप। और क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म। क्या दिखाई दे रहा है आपको कि भाई दो फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा, और कोई मेथड ही नहीं है आपके पास करने का। तो चलिए एलसीएम लेते हैं हम इसका। एलसीएम में क्या होगा, ये वाली टर्म पूरी आ जाएगी
और साथ में ये, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म थी ना, जब अलग अलग टर्म होती है ना तो दोनों आ जाती है। अब ऐसे कंपेयर किया करो, आप इसके डिनोमिनेटर से जब इसको कंपेयर करोगे तो ये कट हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? फिर से देखो, कॉस के साथ कॉस का कंपेरिजन हो गया, कट गया, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है? अब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ स्क्वायरिंग का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, 3-4 ही तो स्टेप हैं जो बार बार फॉलो किए जा रहे हैं। तो इसमें आइडेंटिटी लगाइए, ए की 2 प्लस 2a 1 था b, ठीक है, प्लस b की स्क्वायर। क्लियर? नीचे वाला बस एक ही समझ में आता है कि या तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई तो बाद में भी कर लेंगे, क्या पता ये कट ही जाए, ठीक है, इसी तरीके से सोचना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर? कहाँ कैसे गलती कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाइए ऊपर, ऊपर ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा हमारा, ठीक है। इधर देखो ये आइडेंटिटी लगाई थी ना मैंने, प्लस कहीं ना कहीं हो ही जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक में। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई थी तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, दिख रहा है, ये कॉस ए और ये वाला साइन ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जब प्लस होते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आप इन दोनों के बदले में 1 लिख सकते हो, 1 की स्क्वायर ओपन करोगे 1 ही रहेगा। बाकी का मैंने पूरा क्वेश्चन ना ऐसे उतार दिया, मैं नीचे अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करी, मेरे को अभी भी एक उम्मीद बनी पड़ी है कि शायद कट जाए भाई, मल्टीप्लाई ना करनी पड़े मुझे, ठीक है। अब ऊपर मुझे फिर से दिख रहा है कि 1 और 1 2 हो जाएगा, चलो ठीक है 2 तो कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। क्लियर है? अब आगे देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो चलो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बचेगा और अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है होता हुआ, ये देखो 1 प्लस साइन ए से ना ये पूरा 1 प्लस साइन ए कट हो गया, ठीक है, बचेगा 2 बाय कॉस ए, 2 बाय कॉस ए बचा। अब नहीं समझ में आ रहा भाई यहाँ पर मैं क्या करूँ ना, क्या कर सकते हैं, तो चलो पहले ना राइट हैंड साइड देखो, हमें प्रूफ क्या करना है ना, कहां तक जाना है हमें क्वेश्चन में। 2 तो आ रहा है मेरे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ आ रहा है सेक ए, लेकिन मेरा अपॉन में आ रहा है कॉस ए, तो देखो मेरे माइंड में एक चीज ये क्लिक करी कि अगर मैं इसे ऐसे ही लिख दूं तो कोई बुराई तो नहीं है ना, मैंने सिर्फ ऊपर कॉस को अलग कर दिया, क्यों करा, आपको ये दिखाने के लिए कि 1 बाय कॉस ए जो है ना वो हमारा सेक ए होता है, तो 2 सेक ए हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ आपका, चेक कर लो।